मेरे प्रिय भाइयों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेगा आपका मित्र। मेरे जितने भर भी भाई या बहन हैं हमारी जो चैनल से जुड़े हुए हैं या चैनल से नहीं जुड़े हैं और हमारी वीडियो देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको प्रकृति से संबंधित, समाज से संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ बहुत अच्छा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। आपकी बहुत सी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी यहाँ से हो सकता है। ये जो हमारा चैनल है, ये खामोखा ही नहीं है। इसका एक औचित्य है, एक कारण है जिसके लिए काम करता है, एक उद्देश्य के तहत काम करता है, इसका मोटिवेट है। तो आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट और टिप्पणी कमेंट और लाइक करते रहें, जिससे कि हमें भी एप्रिसिएशन मिले और हम आगे बढ़ें। मेरे कुछ भाई जो है का पूछते हैं मुझसे, मेरे कुछ भाई और बहन पूछते हैं मुझसे, मुझे प्रकृति से इतना लगाव क्यों है। मेरे कुछ भाई बहन पूछते हैं मुझसे कि मुझे प्रकृति से इतना लगाव क्यों है। मैं किसान का बच्चा हूँ जनाब, मिट्टी में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, प्रकृति को अपनी माँ मानता हूँ, प्रकृति को ईश्वर मानता हूँ। प्रकृति से इतना लगाव है मुझे कि बयान नहीं कर सकता। प्रकृति से मेरा जन्म से अब तक का नाता है कि ये जो आपके सामने शरीर बैठा है, ये प्रकृति की देन है, ये मैं मानता हूँ। आप क्या समझते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जिससे मेरी रचना हुई है उससे प्रेम न करूँ तो क्यों न करूँ। जिसने मेरी रचना की है उससे प्रेम करूँ तो न करूँ। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला और पोसा, पिता ने अपना प्यार लुटाया, सबको उनसे प्रेम होता है। और जिस प्रकृति ने मेरे माँ बाप का भी निर्माण किया, मेरा भी निर्माण किया, अब तक पाला है और आगे वही पालने वाली है, उसी गोद में जीवन गुजर रहा है, तो उससे कितना प्रेम होना चाहिए। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। तो आप मिल जाते हो तो हम कर लेते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी से मेरा लगाव इसीलिए है, प्रकृति से जो मेरा लगाव है वो कारण यही है कि मैं किसान का बच्चा हूँ और मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहता हूँ, खेलता रहा, मिट्टी में ही पला पोसा। थैंक यू। तो मिट्टी से जो मेरा प्रेम है, प्रकृति से जो मेरा प्रेम है, उसका मुख्य कारण यही है। आपको है प्रकृति से प्रेम या नहीं है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैं छोटा था, जब इस प्रकृति की क्या हालत थी, पर्यावरण की क्या जो है का मतलब दशा थी, और आज क्या दुर्दशा है, तो कष्ट होता है, कष्ट होता है। मेरे गांव का पानी जब मैं छोटा था, न कोई फिल्टर की ज़रूरत थी, न किसी आरओ की ज़रूरत थी, सीधा नलके से निकाल के पी लिया करते थे। आज उस पानी को बगैर आरओ या फिल्टर किए हम पी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई इंडस्ट्रीज है, नहीं है, लेकिन फिर भी वाटर पोल्यूटेड होया। ज़मीन में गोबर की खाद पड़ती थी। किसान के मित्र जो केंचुए थे, पहली बारिश के बाद ज़मीन पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, इतना केंचुआ होता था। लेकिन आज ज़मीन में केंचुआ नज़र नहीं आता।
क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज है कि वो सब मर जाता है। ऐसे और भी रीजन हैं जो वाटर और सॉइल और एयर तीनों को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, जिससे प्रकृति को होने वाली हानि की भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रकृति किसी को उधार नहीं रखती, प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती, चाहे उसके साथ में भला करो या बुरा करो। अगर जो उसके साथ में आप बुरा करोगे तो भी उन गुनाहों का हिसाब किताब वो ले लेती है। प्रकृति के साथ में अन्याय, प्रकृति सब्र करती है, माफीनामा इसके पास नहीं है। ये वो माँ है, ये वो पिता है, ये वो ईश्वर है कि जिसकी आप कितनी भी पूजा कर लो गुनाह करने के बाद, इसके यहाँ माफीनामा नहीं है। अगर जो आपने प्रकृति के खिलाफ कोई अन्याय किया है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो प्रकृति से जो प्रेम करते हैं, प्रकृति उन पे अपनी कृपा बरसाती है, क्योंकि प्रकृति ही साक्षात ईश्वर है। देखो, मैं हूँ कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करता, प्रकृति से प्रेम है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करता हूँ। अपने आप खुद कोई जो है का मतलब प्रकृति के जो खिलाफ है उन कामों को नहीं करता, प्रकृति के नियमों की कभी अवहेलना नहीं करता। तो प्रकृति का आशीर्वाद है, निरोगी शरीर है, किसी प्रकार की कोई कमी मेरे पास नहीं है, हर तरीके से मैं खुशहाल हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जो हाथ है, प्रकृति की जो कृपा है वो बनी हुई है। आप भी उस कृपा के पात्र बन सकते हो। प्रकृति के साथ में अन्याय करना छोड़ दो, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करिए, उसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना है, न समय खर्च करना है और न ही पैसा। प्रकृति न आपसे समय मांगती है न पैसा मांगती है, आपको कोई नुकसान करने की जरूरत नहीं है, अपनी जेब से कुछ भी नहीं नुकसान करना है, केवल अपने क्रियाकलापों में बदलाव करें और वो न करें जो प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो। प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए, यही प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। प्रकृति से उतना लीजिए जितने की आपको आवश्यकता है। व्यर्थ कुछ भी जो है का ना प्रकृति से लें और ना ही कोई व्यर्थ चीज जो प्रकृति के लिए हानिकारक है वो प्रकृति में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति में नहीं जाना चाहिए। एल्युमिनियम फॉयल, थर्मोकोल, ऑयली चीज़ें या किसी कंपनी का एप्लुएंट, ये चीज़ें एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं, सॉइल को पॉल्यूटेड करती हैं, वाटर को पॉल्यूटेड करती हैं और एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। आप इन्हें प्रकृति में न डालें। रिसाइकिल की सुविधाएं हैं, रिसाइकिल कीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को आप बैन कर दीजिए, नहीं यूज करोगे तो आपका काम नहीं रुकने वाला है। उसके ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों पर काम करिए, उन ऑप्शनों को अपनाइए। आपको कोई जेब से कुछ नहीं खर्च करना है। जो रिसाइकिल करने वाली चीज़ें उनको रिसाइकिल कीजिए। पानी उतना यूज करिए जितने की पानी की ज़रूरत है, व्यर्थ में जो है का पानी न बहाएं। प्रकृति जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका उतना यूज करिए जितने की आपको ज़रूरत है, व्यर्थ में न खर्च करें।
पेपर की जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए, व्यर्थ में पेपर बर्बाद ना करें। और अगर जो आप पेपर आपका जो जब वेस्ट हो जाता है, जब आप किसी काम के नहीं रहता है, तो उसे रिसाइकिल करें। अपने घर की जो बिजली है, क्योंकि उसमें कोयला और पानी दोनों का ही यूज होता है, कोयले का बहुत बड़ा यूज है। और कोयला जो है प्रकृति की एक संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसका उतना यूज करिए जितने की ज़रूरत है। व्यर्थ में जो है लाइट जला के या पंखे चला के ज़रूरत नहीं है, उतना कीजिए जिससे आपका काम चल जाए। आपका काम भी नहीं रुकना चाहिए और व्यर्थ भी किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। आप व्यर्थ में अगर जो किसी चीज़ का व्यर्थ करते हो जो आपके किसी मतलब में नहीं है, फिर भी जो है उसे यूज कर रहे हो या खामो कहाँ वो चल रहा है, तो उससे क्या प्रकृति को नुकसान होता है। और प्रकृति के नुकसान की भरपाई आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। आप सोचिए जरा। मैंने देखा है कई बार लोगों के समर्सिबल चलते रहते हैं, पानी बहता रहता है, बगैर बेमतलब के यूज में नहीं है, फिर भी जो है पानी बह रहा है। क्यों? कुछ स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं, पानी की टंकी भर गई और भरने के बाद में ओवरफ्लो हो रही है, कोई मतलब नहीं है, बह रहा है। कुछ मेरे सभ्य और पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों की तो बात छोड़िए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूँ। रूम में कोई नहीं है, लाइट चली है, पंखा चल रहा है, लाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है। क्यों? इसमें आपका भी नुकसान है, क्योंकि उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पानी का आप पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन जो बिजली है उसका तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। उसकी जो जितनी यूनिट खर्च करोगे वो आपकी जेब से जाने वाला है। कागज़ है, आपने यूज किया, उसे फेंक दिया या जला दिया तो वो व्यर्थ गया। अगर जो उसी कागज़ को आपने रिसाइकिल के लिए भेज दिया, तो आप सोचिए, एक तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, दूसरा उसके आगे जो पेड़ कटने वाले हैं वो पेड़ नहीं कम कटेंगे, और उसके के लिए जितनी एनर्जी वेस्ट होती है नए कागज़ के लिए, पुराने कागज़ को रिसाइकिल करने पे उसके केवल जो है 10% एनर्जी ही वेस्ट होती है। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, भाई और बहनों, प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। और मैंने आपको बता दिया कि मैं प्रकृति से प्रेम क्यों करता हूँ। मैं प्रकृति से इसीलिए प्रेम करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी ज़रूरत है। आप ज़मीन से कोयले को निकाल के अगर जो उसे आप ही यूज कर लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी क्या यूज करेगी? उसके लिए भी चाहिए। आप नेचुरल रिसोर्सेज का जितना दोहन कर रहे हो और उसे व्यर्थ कर रहे हो, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हो आप? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूरत पड़ने वाली है। पानी को आप व्यर्थ बहाते हो, आपको पता होना चाहिए कि धरती पर जितना पानी है, धरती का 2/3 यानी 67% जो एरिया है वो पानी से आधा मतलब ढका हुआ पानी है। लेकिन पीने लायक जो पानी है वो टोटल पानी का केवल जो है 0.1% पानी जो है पीने लायक है। और उसी पानी को जो वो कौन सा पानी है, वो ग्राउंड वाटर है, और उसी पानी को आप बहा रहे हो। क्या ये उचित है? आप खुद ही सोचिए। आपकी एक जरासी सी भूल कितने लोगों को हानि देगी, कितने लोगों को नुकसान होगा, आपने कभी सोचा है? आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हो, उससे जो सॉइल पॉल्यूटेड होता है, उससे जो वाटर पॉल्यूटेड होता है, उससे जो एयर पॉल्यूटेड होती है, उससे कितनी बीमारियां फैलती हैं, आपको आंकड़े पता हैं। उसका खामियाजा आप ही नहीं, पूरा विश्व भुगतता है, और भी लोग आपके आस पड़ोस वाले भी जो है मतलब उसका नुकसान उठाते हैं।
एक बात बताऊं मैं आपको कि इस समय केवल अकेले भारत में जो टोटल कैंसर पेशेंट हैं उनमें से तीसरे स्थान पे आता है, और तीसरे स्थान पे यानी कि 14 लाख पेशेंट इस समय भारत में कैंसर के हैं, जो 2024 के आंकड़ों के हिसाब, 25 का नहीं 2024 का बता रहा हूँ। 2024 में 14 लाख पेशेंट थे, और अगर जो आप WHO या ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को अगर जो माने तो जो डेथ रेट है वो 70% है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा है। ये भी मैं बता दूँ, ये आंकड़े केवल सरकारी हॉस्पिटलों के हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनका कोई आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है, तो इससे कहीं ज़्यादा है। कितनी भयावह स्थिति है। कैंसर का एक मात्र कारण केवल पॉल्यूशन है। दूसरा, डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं। डायबिटीज़ का आज की डेट में हर तीसरा आदमी आपको डायबिटीज़ से पीरियड मिल जाएगा, यानी 33% लोग यहाँ का डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। और आप डायबिटीज़ के पेशेंटों की हालत देख सकते हो सकता है आपके घर में भी हो, और आप भी हो तो क्या ताजुब है, आप भी हो सकते हो। लेकिन इसका एकमात्र रीज़न पता है आपको क्या? वाटर पॉल्यूशन है। हार्ट रोग से रिलेटेड कितने, यानी कि जो हार्ट अटैक कितने ज़्यादा हो रहे हैं, दिल के मरीजों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले कभी इक्का दुक्का होया करता था, आज हॉस्पिटलों में जाके देखिए, स्पेशल हॉस्पिटल बने हुए हैं जो केवल हार्ट का ही इलाज होता है वहाँ पे। ऐसा क्यों है? वो नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है उसका। आप सभी लोग इस बात को जानते हो, लेकिन फिर भी आप ये मानते हो कि प्रकृति के प्रति मेरा प्रेम क्यों है, अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो बात अलग है। मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, और इतने कारण मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। जय प्रकृति, जय हिंद।